नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। पूरे भारत में चुनावी चर्चा है, सरगर्मी है, चुनाव हो रहा है। इलेक्शन 2024 के नाम से ये जो समय बीत रहा है, सबको इंतज़ार है। देश में प्रधानमंत्री और राज्य में जो सरकार है, उसके बाद संसद का चुनाव है। संसदीय चुनाव के लिए कई योग्य नेता ने इस बार नॉमिनेशन किया है। कटिहार जिला में हम मौजूद हैं और ये कदवा प्रखंड का चांदपुर गेठोड़ा का ये पंचायत गेठोड़ा पंचायत का रोते गांव में हम मौजूद हैं। रोते गांव के व्यक्ति कई दिनों से परेशान हैं। पढ़े लिखे युवा कभी कभी फ़ोन भी करते हैं, लेकिन इस गांव का आने का कोई रास्ता नहीं है, संसाधन नहीं है। और यहाँ तो नेता की तो छोड़िए, मीडिया भाई भी यहाँ पहुँचने में कह देते हैं कि नहीं जो फ़ोटो वीडियो भेज दीजिए, यहाँ नहीं पहुँचेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर लगभग सुबह 6 बजे से लोग इंतज़ार में थे कि मीडिया के माध्यम से हम आवाज़ उठाएंगे। पूरे गांव में लगभग कितना आबादी होगा? 1000-1500 ज़्यादा होगा। 5000 का आबादी है। 5000 का आबादी है। तो मज़दूरों का गांव है, लोग मजदूरी करते हैं। सुबह से लेकर के इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग आने में लेट से पहुँचे हैं। फिर भी यहाँ पर अभी 150 आदमी मौजूद है और हज़ारों आदमी यहाँ पर कोई बोरा लेकर के, कोई खुरपी लेकर के, कोई डलिया टोकरी, तमाम तरह का संसाधन, कोदाल लेकर के जो है कि इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे, हम लोग उससे बात करेंगे। उनको मजदूरी पर भी जाना है, क्योंकि सुबह से शाम तक काम करेंगे तो उसको 100-200 रुपया, 250 रुपया मजदूरी मिलेगा, तब जाकर के उसके घर का चूल्हा जलेगा। तो यहाँ समझ लीजिए कि 90% व्यक्ति अपने काम पर चला गया है, लेकिन 10% व्यक्ति यहाँ पर हैं। फिर भी हम जानेंगे समस्या। सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्या मतलब दिक्कत क्या है? मीडिया भाई को क्यों बुलाया है? मीडिया भाई को हम इसलिए बुलाए हैं कि हम लोग जो है जो आज़ादी से अभी तक में जो है जो रोड का दर्शन नहीं किया है। रोड अभी तक हम लोग का बनाए नहीं। अभी भी हम लोग को कच्ची सड़क से ही गुजरना पड़ता है। बारिश के समय में चप्पल हाथ में लेकर पैदल चलना पड़ता है या चप्पल घर पे छोड़ के जाना पड़ता है। कुम्हरवा जाने के बाद हम लोग को रोड मिलता है। 23 तारीख है आज जी, आज 24 तारीख है। 24 है ना? कल 25 है, परसों 26 है। लेकिन हम लोग 23 तारीख को आप लोग कॉल किए थे जी, 23 तारीख को कॉल किए थे। हाँ। और आप लोग सही समय पे आए हैं और हम लोग जो है नहीं, सही समय पर नहीं आ पाए। जी, सही लेट हुआ, लग 2-2.5 घंटा 2 घंटा लेट हुआ आप लोग को, लेकिन आए, बहुत बढ़िया वाला बात है। हम लोग की बात जो है जो आप पूरे कटिहार जिला में फैला दीजिए। डीएम को भी नहीं, आपके गांव आने में क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है? मेरा गांव आने में रोड नहीं है, पैदल चलना पड़ता है। बारिश के समय में रोड तो है ही नहीं, कच्ची सड़क है। रोड बनेगा कैसे? नदी का किनारा है। नदी का किनारा है तो, लेकिन सरकार चाहेंगे तो क्या नहीं कर पाते हैं। सरकार चाहेंगे तो आप नदी में भी रोड बना सकते हैं। तो ये तो छोटा मोटा रोड बन जाते हैं। तो मेरा ये कितना किलोमीटर, कितना मेन रोड से कितना किलोमीटर की दूरी है आपके गाँव? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर रोड नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है। रोड है सर, जमीन जो रोड है हम लोग का वो नदी में कट चुका है। अभी जो वर्तमान हम लोग चल रहे हैं तो वो खाता से चल रहे हैं। जमीन है। हाँ। तो खाताधारी से जब मिले ना सर, तो बोला कि मेरा मर्जी है, आप लोग एक बार सरकार से करवाइए और जो मुआवजा वाजिब है दिलवाइए। तो हम लोग ग्रामीण किसके पास नहीं भटके, लेकिन कोई प्रशासन ऐसा कोई मुद्दा नहीं ले पाया हम लोग का। तो अंतिम निर्णय हम लोग का यही सोच था सर कि कम से कम इस द्वारा से डीएम तक पहुँचे बड़े पदाधिकारी जो लोग हैं। ऐसे तो छोटे मोटे कितना आए और झूर बिरला की तरह चले गए। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग का मेन ही यही मुख्य मार्ग है। अगर यदि कोई शादी विवाह के लिए भी आता है ना, तो वो भी कहता है कि उस गांव में संबंध नहीं करेंगे। क्यों? कि आज कोई डेट कर जाएगा या सर्प काट लेगा, बिना चारपाई से मुख्य मार्ग हम लोग का मेन बाजार चांदपुर नहीं जा पाते। डेट हो गया एक जवान हम लोग का। कितना डेट होके चला भी गया सर। एक डेट हो गया हम लोग का जवान, यहाँ से मर गया। यहाँ जो है ऐसा हम लोग का दुर्दशा हो जाता है पार के समय में। अभी तो किसी प्रकार से गाड़ी हो, साइकिल हो, पैदल हो, हम लोग बाजार कर लेते हैं। लेकिन आप थोड़ा आगे आइएगा। वो समय आने पर हम लोग को इतना तकलीफ होता है कि जो कि औरत महिला जो है यहाँ और मर्द, हम लोग ऐसे कपड़ा उठा करके हम लोग को जाना पड़ता है यानी बाजार करने के लिए। और कितना ससुर भैंसुर रिश्ता देवर सब जा रहे हैं, सब कपड़ा तौल लिए। सब कपड़ा तौल के कोई भी लाश शर्म का तभी नहीं। मजा भी लेते हैं सर। इज्जत प्रतिष्ठा देखते हैं, इसका मजा उठाते हैं। इज्जत प्रतिष्ठा भी जो है कि यहाँ इज्जत प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं है। अभी जो है सब नेता आएंगे तो रोहतक गांव एक ऐसा एक तरफा है। तो नाव देती होगी सरकार। हाँ, एक नाव है, वो कोई काम का नहीं, वो भी टूटा फूटा नाव, उसको रिपेयरिंग करके चलाते हैं। और एक बार गए जाते आते तो पूरे दिन साफ। एक नाव में कितना अंतिम आना जाना निर्णय है सर। बात तो बहुत बनाने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन अंतिम निर्णय ये है कि बड़े वरिष्ठ जो पदाधिकारी हम लोग का डीएम साहब हैं, अगर आएंगे, हम लोग का मांग का जो मुख्य है
वो अगर स्वीकार करेंगे तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं और हम लोग वोटिंग करेंगे आश्वासन देंगे। मेरा नाम दिवेश बता रहे थे आपके गांव में नाव की कोई क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं इस मुद्दा को प्राथमिकता रखना चाहूँगा इस गांव में, क्योंकि ये 2 किलोमीटर लंबी रोड है, कच्ची सड़क है और ये देख सकते हैं आप नदी में बह चुकी है, जिसमें से कि हम लोग को जाने आने में इतनी परेशानियाँ होती है। अगले 6 महीनों तक हम लोग यूँ ही बाढ़ में कोई निकल नहीं पाते हैं गाँव से। एक नाव दी गई है जिससे हम लोग सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चे 6 महीनों से स्कूल नहीं जा पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कई तरह के हादसे हो चुके हैं, ठीक है ना। 2 किलोमीटर दूर पे हमारे स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहाँ बच्चे नहीं जा पाते 6 महीने। लेकिन अब सरकार तो हमारी इस बच्चे को जाने के लिए तो नहीं, तो उनको ये सुझाव बताइए कि क्या किया जाए कि आपके गांव तक सड़क मेरा पहुंचे। एक ही मांग है भाई, हमको बस यही रोड चाहिए बस। नहीं, रोड तो चाहिए लेकिन बनेगी कैसे? कैसे? नदी के किनारे दूसरे की जमीन है। जमीन किसी का नहीं है, वो सरकार की है। वो चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। जैसे हम उनको पे करते, टैक्स देते हैं, उसके लिए वो भी कर सकते हैं हमारे लिए कुछ। हम आपको वोट कर रहे थे किस लिए? एक पेरेंट्स अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो उनको खिलाने का भी क्षमता होती है उनमें, तो हम लोग सरकार बना सकते तो उनको गिरा भी सकते हैं भाई। क्या आप सहमत है ना इस बात से? तो इसलिए हम हर क्षेत्र से चाहते हैं कि हमारे गांव में एक हर चीज की सुविधा हो। कुछ दिन पहले यहाँ एक गर्भवती महिला की डेथ हो गई और इस वजह से कि यहाँ एम्बुलेंस सही समय पे नहीं आ पाई। और इससे बड़ा बाबू अभिशाप यहाँ क्या हो सकता है इस देश यहाँ तुम और इस गाँव में? हाँ जल्दी आओ। तो पोस्टर कैसे पकड़ा था? पकड़ो तो जरा सा, थोड़ा आगे उसको वही पकड़ेगा। आप छोड़ दिए इधर आओ, इधर। इसको बाबू तुम उल्टा पकड़ा हुआ था, देखो उस समय हम देख रहे थे तुम उल्टा पकड़ा हुआ था। जैसे नहीं पहले उल्टा पकड़ा हुआ था। आप इसे उल्टा क्यों पकड़े थे? इस तरह से उल्टा था उस समय आपके हाथ में। आप पढ़े लिखे हैं ना? पढ़ाई लिखाई किए हैं? नहीं किए हैं। देखिए क्या नाम क्या है? हमको ज्ञान नहीं था। हाँ नाम बताओ। मदन। देखिए मदन जो है ना, इस पोस्टर को ऐसे उल्टा पकड़ा हुआ था। उल्टा मतलब इस तरह से। तो शिक्षा का कमी जैसे लग रहा है कि इस गांव में शिक्षा की कमी है, तो अब जो इसको सीधा पकड़िए, इसको देखिए सीधा, है ना। जो पढ़ने वाला पढ़ लेगा। वोट बहिष्कार बूथ नंबर 92 यानी कि 92, रोड नहीं वोट नहीं, संसदीय क्षेत्र कटिहार विधानसभा कदुआ, पंचायत गेठोड़ा, ग्राम रोहते, वार्ड संख्या 11 में हम मौजूद हैं। और ये युवक, ये जो लड़का है, आ जाओ बेटा तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ, इधर यहाँ